नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रश्नावली 5.3 का, जिसमें से 1 नंबर का जितने भी क्वेश्चन था हम लोग सोल्व कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और अभी हम लोग ये 2 नंबर के क्वेश्चन है और 2 नंबर में जितने भी क्वेश्चन होगा उनको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे योग, अब यहाँ पे देखिएगा योगफलों, ठीक है। योगफलों का ज्ञात कीजिए। योगफलों मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम आपको बता चुके कल, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता था SN, ठीक है। और यहाँ पे देखिए योगफलों मतलब होता है, चाहे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चाहे आप AN मानिए, ठीक है, चाहे आप L मानिए। मान लीजिए अगर कोई भी संख्या दिया जाए, जैसे AN दिया है 2, तो L बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 2 ही होगा, ठीक है। ये AN का मान भी L का मान भी होता है, बात समझ रहे होंगे ना। तो यही हो गया योगफल। क्या हो गया ये आपका योगफल हो गया, योगफल, ठीक है। यही आपको निकालने के लिए कहेंगे दोस्तों। योगफल अगर कहेंगे निकालने के लिए तो आपको एक बार AN मानना है और एक बार आपको L मानना है, बात समझ रहे होंगे ना। तो बिल्कुल आप सभी लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए, 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किए दोस्तों, आप लोग अच्छे से देखिए और पूरा कंप्लीट करके देखिए, आप सभी को समझ में आएगा। अगर दिक्कत हो कहीं पे, अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, उसे हम फिर से बताएंगे आप सभी को, ठीक है। और बने रहिए आप लोग। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें योगफल ज्ञात करना है, और यहाँ पे जो दिया गया है समीकरण, वो समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो फर्स्ट है उनको हम लोग A मानते हैं। A बराबर हो जाएंगे 7, ठीक है। और सेकंड से ही हम लोग फर्स्ट को घटा के D निकालते थे, है ना। तो यहाँ पे पूर्णांक में दिया है, और पूर्णांक में हम आप लोग को बताएं दोस्तों, जैसे 10.1/2 है। इस पूर्णांक को हम लोग तोड़ने के लिए हम आपको बताए हैं कि ये दोनों संख्या को आपस में गुना करना है। 10 दूना कितना हो गया आपका 20, और ऊपर में जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएंगे, और नीचे जो संख्या बचा रहेगा दोस्तों वही संख्या लिखेंगे, बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे 10.1/2 के बदला में हम लोग लिख सकते हैं 21/2, और ये -7, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और D बराबर इसका एलसीएम भी ले लेंगे तो 2, और ये हो जाएंगे 21 - 7 दूना 14, और आप इसको घटाइएगा तो ये 7/2 हो जाएगा। तो D का मान हो गया 7/2 हो गया। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए +84 जो है, ये जो 84 है दोस्तों, और हमें योगफल मतलब हम आपको बताएं कि क्या मानना है, AN मानना है। तो ये आपका हो गया AN बराबर हो गया आपका 84, ठीक है। और आप इसे L भी मान सकते हैं, L बराबर 84, बात समझ रहे हैं। AN और L दोनों मान सकते हैं। हमें क्या नहीं पता है दोस्तों, N हमें निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे समझ भी चुके होंगे अच्छे से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिर्फ वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए, आप लोग सभी को समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों AN बराबर A + n-1 और ये D, बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए AN का मान आपका हो गया 84 बराबर A का मान 7 प्लस N हमें नहीं पता है दोस्तों, और 1, और D का मान हो गया 7/2, ठीक है। अब देखते चलिए, ये जैसे देखिए 84 और बराबर इधर 7 है, इधर लाएंगे तो -7 बराबर n - 1, और ये 7/2 हो जाएंगे, ठीक है।
आप देखिए 84 में से 7 घटाइएगा, 84 में 7 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएंगे 77 बराबर n माइनस 1 और 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 7/2 जो है हम यहाँ पे लाएंगे और ये आपको बताए थे कि ये दोनों पलटता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 77 और ये अगर आपका यहाँ पलट जाएंगे, ऐसे पलटाएंगे, जैसे देखिए इधर यहाँ पे 77 है और यहाँ पे बराबर है दोस्तों, तो 7/2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और टर्निंग में कौन सी गुना करते हैं, तो ये हो जाएंगे 77 गुना 2/7। यही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे इतना बटे 7 बराबर हो जाएंगे n माइनस 1। ठीक है, आप देखिए 7 से कटाइएगा 11 7 77 और ये हो जाएंगे 11 दूना 22 बराबर n माइनस 1 और आप इसको इधर ला लीजिएगा n माइनस 1 बराबर 22। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, सभी को समझ में आएगा, बस अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों, इसीलिए n बराबर 22 और ये -1 इधर आएंगे तो +1, तो n बराबर हो जाएंगे आपका 23। तो n का मान कितना निकला आपका 23 निकला। ठीक है, लेकिन हमें l का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें योगफल भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा चूंकि Sn बराबर एक इसका सूत्र होता है दोस्तों n/2 और a + n। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बात समझ गए होंगे। अगर योगफल कहेंगे ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले आपको an करके निकालना है, ये फॉर्मूले बैठा के निकालना है, उसके बाद ये Sn का फॉर्मूला बैठा के ही सोल्व करना है। बात समझ रहे होंगे ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो Sn बराबर n का मान हम कितना निकाले 23/2। a का मान कितना है आपका 7 प्लस l का मान आपका हो गया 84। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Sn बराबर ये तो कटेंगे नहीं दोस्तों, तो 23/2 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना और ये दोनों को हम जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़िएगा 7 4 11 और 8 1 9। ठीक है, तो Sn बराबर आप ये दोनों को गुना कीजिएगा, 23 गुना 91 कीजिएगा, 23 गुना 91 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 20 93। ठीक है, अब बटे 2 हो जाएंगे। आप इसको देखिए भाग दीजिए, कटाइए, इसको 2 से कटाइएगा तो 10 दूना 20। ठीक है, 4 दूना 8, 6 दूना 12, पूर्णांक बचेगा दोस्तों 1 पूर्णांक इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए Sn बराबर हो गया 1046/2। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।